आदरणीय मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जिसको महान दार्शनिक प्लेटो ने सामाजिक न्याय का नाम दिया है। अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक में यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि न्याय उतना ही नहीं है जितना हम समझते हैं। न्याय का केवल एक पक्ष है कि अपराधी को दंड दिया जाए। न्याय का जो पूरा रूप है वो ये भी है कि समाज एक व्यक्ति के साथ न्याय करे और व्यक्ति समाज के साथ न्याय करे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इस सिद्धांत को बहुत बार लोग भूल जाते हैं। आज जिस विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि राजस्थान के एक IAS अफसर श्री समित शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने जेनेरिक दवाएं लिखवाने का डॉक्टरों को अभियान चलवाया और नागौर और चित्तौड़ कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जेनेरिक दवाओं की विशेष दुकानें खुलवाई। ये दवाएं बाजार के भाव से कहीं चौथाई दाम में मिलती हैं। कुछ दवाएं 1 रुपए की दवाई 10-15 पैसे में मिलती है। ये काम शुरू किया। उसके बाद इस बात को समझ के राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी अस्पतालों में सस्ती दवाएं वितरण का अभियान शुरू किया। ये बात बढ़ के आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के स्तर से सस्ती दवा की पूरे देश में दुकानें खुलवा दी। इन दवाओं में मैं खुद भी काम में ले रहा हूं और इन दवाओं से करोड़ों लोग करोड़ों का फायदा देश का मिल रहा है। ये समझना चाहिए कि ये लाभ जो जरूरतमंदों को दिलवाया, उस लाभ को आज प्रधानमंत्री जी दिलवा रहे हैं, पर इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि समाज के लिए जो इतना भला का काम शुरुआत की, उस सम्माननीय डॉक्टर समित शर्मा को हमारा यह सामूहिक प्रयास हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ये आग्रह करें कि उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जावे। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पद्म पुरस्कारों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के उन्होंने सम्मानित किया है जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, सोच भी नहीं पाता था, और एक सीमित समझ लो वर्ग को ही ये सम्मान मिलते थे। मैंने अपनी तरफ से कई बार पत्र लिखे हैं, पर एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हजारों लाखों लोग राजस्थान से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को पत्र लिखें और आग्रह करें कि डॉक्टर समित शर्मा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। मैं कहता हूं समाज की जिम्मेवारी है कि जिस व्यक्ति ने समाज का भला किया, सर्व समाज का भला किया, उस व्यक्ति के लिए समाज उनको सम्मानित करके न्याय करे। वो खुद नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद एक बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, प्रमुख शासन सचिव हैं, और उनको हो सकता है ये सम्मान की तरफ ध्यान भी नहीं जावे, वो हो सकता है आग्रह भी नहीं करें, पर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि वो उनका नाम अपनी सिफारिश के साथ
भारत सरकार को भेजें। ये बहुत बार होता है कि हम इतने ज़्यादातर लोग, सबका नहीं कहता हूँ, ज़्यादातर लोग इतने स्वार्थ में रहते हैं कि वो अपने लिए मांगने के लिए तो बहुत तत्पर रहते हैं, पर दूसरों को सम्मानित करने के लिए इतना उनको ध्यान नहीं आता है। जो व्यक्ति दूसरों को उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास करता है वो व्यक्ति महान होते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी उन बड़े व्यक्तियों की श्रेणी में आवें जो खुद का नहीं सोचकर एक अच्छा कार्य करने वाले, समाज का भला कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा कष्ट उठावें, कागज कलम उठावें और माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर डॉक्टर समित शर्मा IAS को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए अपने स्तर से पत्र लिखें, संगठनों से लिखवाएं। और ये बहुत बार होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में नहीं लाए जाने पर उन पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान में लाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा करके हम एक तरह से खुद का ही भला करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को प्रेरणा मिलेगी तो समाज में और अच्छा काम दूसरे भी करेंगे। डॉक्टर समित शर्मा को पुरस्कार मिले या नहीं मिले वो तो अपना काम कर रहे हैं। IAS अफसर के रूप में भी उन्होंने कलेक्टर रहते हुए और संभागीय आयुक्त रहते हुए और प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव रहते हुए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। आपको ध्यान होगा चित्तौड़ और नागौर कलेक्टर पद से जब उनका ट्रांसफर हुआ तो हजारों लोगों ने आंदोलन किया, सरकार को पत्र लिखे, आग्रह किया, लेकिन कोई मजबूरी होती है, किसी कारण से जनता की बात कभी कभी नहीं सुनी जाती। अब मुझे उम्मीद है आप लिखेंगे तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जो स्वभाव है और उनका जो आचरण है उसमें वो लोगों की बात सुनते हैं। अपनी बात में थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि आजकल कई बार पत्र के ऊपर कार्रवाई करने में देरी भी हो जाती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें ट्विटर की जगह जो X आ गया है, इस पर अपनी प्रार्थना, अपनी सिफारिश लिखते हुए और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करें, माननीय मुख्यमंत्री को टैग करें और भी जो आप नई विधा जो जानते हो उस प्रयास से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ऐसा प्रयास करें, करावें। धन्यवाद। जय हिंद।